नमस्कार दोस्तों, राइज अप एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि एलटी ग्रेड एग्ज़ाम में 30 दिन से कम का भी समय बचा हुआ है, तो चलिए देखते हैं एलटी ग्रेड एग्ज़ाम में जीएस पार्ट के लिए आप किस प्रकार से 20 प्लस प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपके सब्जेक्ट को तो आप पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन जीएस के 30 प्रश्न आते हैं, जिसकी आपकी सफलता में काफ़ी निर्णायक भूमिका होती है। तो आइए इस वीडियो में हम यही देखते हैं कि किस प्रकार से आप रणनीति बनाएंगे, तो आपके पास जो लगभग 25 से 30 दिन बचे हुए हैं, उन दिनों में आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। देखिए, मैं अपने क्लास से जो है 15 प्लस प्रश्नों की गारंटी ले सकता हूँ, 15 के आसपास प्रश्न मैं फंसा सकता हूँ। बाकी आपको लगभग लगभग इस रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा, तो आप 20 के आसपास प्रश्न कर लेंगे। देखिए, 20 प्रश्न करना भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न माना जाता है, स्कोर माना जाता है। अगर आप बहुत से लोग कहेंगे कि मैं 30 में 30 करा दूंगा, 25 करा दूंगा, तो ये देखिए संभव नहीं होता है, क्योंकि आप लगभग लगभग देखिए आप अपने सब्जेक्ट के माहिर होते हैं और जीएस की जानकारी कम होती है। तो इसमें अगर आप 20 प्रश्न भी कर लेते हैं, अपने सब्जेक्ट में खींच लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा स्कोर 20 माना जाएगा। तो आप यही लक्ष्य रखें, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो इसके लिए कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम बताते हैं। देखिए, परीक्षा संरचना तो आप जानते होंगे, 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें कि 120 आपके सब्जेक्ट से और 30 प्रश्न जो होते हैं वो जीएस से होते हैं। ठीक, अब 2 घंटे का समय मिलता है, सब एक ही साथ में होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि जीएस के सिलेबस की बात करते हैं। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए जीएस समान होता है, चाहे आप हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, किसी भी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट के हों, आपके लिए जीएस समान ही होता है। तो सभी लोग यहाँ पे अगर क्लास लेते रहेंगे, तो आपका वो अच्छा स्कोर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला पार्ट जो होगा आपका इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से होगा। ठीक, तो इतिहास में आप ध्यान देंगे कि क्योंकि ये यूपी पीएससी का पेपर है, तो आप जो यूपी के इतिहास हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता है, तो यूपी का जो स्थल है सिंधु का या पाषाण का, वो ज़्यादा आप ध्यान देंगे। 1857 क्रांति में जो यूपी से संबंधित जो है स्वतंत्रता सेनानी थे वगैरह वगैरह, वो सब सारी चीज़ें आप देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। देखिए, तो भारतीय इतिहास और इसमें राष्ट्रीय आंदोलन जो है आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन सी किताब से किस प्रकार से आप पढ़ाई करेंगे। ठीक, दूसरा पार्ट होगा आपका विश्व को भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक, इसमें ज़्यादातर आपको मैपिंग का पार्ट ही हो जा होता है कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद करने होते हैं। मैं ट्रिक के माध्यम से आपको फैक्ट्स याद कराऊंगा। ठीक, बाकी पॉलिटी पॉलिटी में जो है देखिए, पंचायती राज अधिकार डायरेक्ट दिया पंचायती राज, तो पक्का एक प्रश्न आएगा ही आएगा। संविधान के भाग अनुसूची, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सारे प्रश्नों को याद कराऊंगा, उसके लिए चिंता की जरूरत नहीं है। बाकी भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक विकास, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड अर्थव्यवस्था है, तो उसमें दिक्कत नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छा से इसको करा दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें वो फंस जाएंगी। बाकी ये करंट अफेयर्स जो है, तो ये लगभग लगभग 3 से 5 प्रश्न एक टॉपिक से आएंगे। अब ये कहिए कि हम मैं करंट अफेयर्स के लिए उठा करके मोटी मोटी किताब घटनासार आय दृष्टि करने लगूँ, तो ठीक नहीं, इसलिए मैंने इसमें स्पीड ही जोड़ी। मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। देखिए, अगला है भारतीय कृषि। हाँ, कृषि के बारे में, उत्पादन विपणन कृषि की भूमिका, इसमें ये देखना है कि बहुत सारी कृषि की जो नीतियाँ हैं, एमएसपी, वो सारी चीज़ें, कृषि संबंधित बहुत सारी समितियाँ जो हैं, सब कुछ देखना है। तो इस इकोनॉमिक्स के अंदर ही हम लोग इसको कवर कर लेंगे। अगला पार्ट होगा आपका विज्ञान। ठीक, विज्ञान में क्या होगा कि सामान्य विज्ञान रहेगा, आप लूसेंट वगैरह से भी कर सकते हैं। देखिए आपको बताते हैं उसकी रणनीति। तो बाकी प्रारंभिक गणित के लिए आपको क्या करना है कि जो पीआईक्यू में प्रश्न आए उसी को सॉल्व कर लीजिए, वो उतना ही पर्याप्त होगा। 3 से 5 प्रश्न आएंगे, उसमें से आप 2-3 कर ले जाएंगे। तो ये 8 क्या हो गया, 8 जो है हिस्से हो जाते हैं जीएस के। ठीक, इन 8 हिस्सों में से हम 7 हिस्सों को पढ़ेंगे। और इन 7 हिस्सों में से आप मान के चलिए कि आपको 15 प्लस प्रश्नों की गारंटी मैं अपने वीडियो में दूंगा, और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा, निमोनिक्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा। कि जैसे कि मान लीजिए आपको संविधान की अनुसूची याद करनी है, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आप याद कर लेंगे, संविधान की अनुसूची याद हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ट्रिक से कराया जाएगा, तो आपको भूलेगा भी नहीं और बहुत आसानी से आप हल कर सकेंगे। देखिए, तैयारी के लिए कुछ सुझाव हैं कि पहले जीएस भाग पर ध्यान देखिए। आप अपना सब्जेक्ट को पढ़ते रहें, लेकिन 2 घंटे को निकाल करके आप इसको काम करें, क्योंकि ये स्कोर बढ़ाने में मदद करेगा और ये जो है आपके लिए एक अच्छी रणनीति साबित होगी। ठीक,
अगला जो है अपने विषय पर विस्तृत सिलेबस नहीं, देखो आपके विषय के लिए मैं यहाँ पे सुझाव देता हूँ, अपने विषय का सिलेबस अभी भी समय है निकाल लें, और जो मेन जिसमें कीवर्ड्स लिखे हुए हैं वो पीआईक्यू के साथ लगा करके आप उसको पढ़ें, ठीक। बाकी पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें, इसमें मैंने एक पीआईक्यू बुक ऐड की है, उसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा तो आप हल कर सकेंगे, ठीक। टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना सीखेंगे, 150 प्रश्नों के लिए आपके पास 120 मिनट है, अब इसको हल करना आपको सीखना पड़ेगा। मार्केट में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी आपके आपके सब्जेक्ट के लिए, यूथ कंपटीशन की वो जो है आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज, तो यूथ कंपटीशन की टेस्ट सीरीज आप ले लीजिएगा मार्केट से, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर्स और रिवीजन इस सब का क्या काम करिए, बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, 3 से 5 प्रश्न ही आने आने होते हैं, मान लीजिए कि ज़्यादा 3 प्रश्न से ज़्यादा नहीं आए करंट अफेयर्स, तो बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बाकी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखिए, मतलब थोड़ा योगा मेडिटेशन ये सब करते रहिए, ये भी आपके को लिए कारगर साबित होता है। बाकी अध्ययन विधि, देखिए कुछ स्टडी मेथड बताता हूँ कि डेली 1 से 2 घंटे, 2 घंटे आप जीएस के लिए, वही मैं बार बार बता रहा हूँ, आप निकाल लीजिए। एक एक बार में सिर्फ एक विषय पर पढ़ना है, जैसे आप मतलब कि 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप पॉलिटी पढ़ लिए, ज्योग्राफी ये सब सब कुछ 8 टॉपिक पढ़ने लगे, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ एक सब बाद में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो भ्रमित नहीं होंगे। और जैसे और बाकी इसमें एक प्रकार से ऐसा कि चंक से स्टडी कीजिए, चंक से स्टडी मतलब ये पहले हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर ज्योग्राफी पढ़ लिया, फिर पॉलिटी, बारी 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 खत्म करते जाएंगे टारगेट बना करके, कि आपके पास मान लीजिए 30 दिन बचे हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा 5 दिन ये 5 दिन ये इस तरह से आप करके पढ़िए, और सर्कुलर वे में पढ़ते जाइए जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उस हिसाब से। बाकी छोटे छोटे नोट्स बनाइए, एक एक पेज के, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद का, स्वतंत्रता आंदोलन की तिथियों का, इस प्रकार से छोटे छोटे नोट्स आप बनाइए। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो ये सब छोड़िए, इस एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप वही यूथ कंपटीशन जो मैं बता रहा हूँ, आप मार्केट में जाएंगे, आपके सब्जेक्ट यूथ कंपटीशन के टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट बहुत सारे हुए हैं, और बहुत सारे मार्केट में आप छाए हुए इस समय एलटी ग्रेड के, आप जाके ले लीजिए, ठीक। वही फुल लेंथ टेस्ट जो उसमें देता है उसको सॉल्व करिए, जो आपको यूथ कंपटीशन का मिलेगा टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट बोल देंगे तो किताब वाला दे देगा, उसके लिए आप उससे लगाइए, ठीक। फुल टेस्ट देखिए कितने मार्क्स बन रहे हैं। अब देखिए ये कुछ किताब हैं, जैसे कि ये करंट अफेयर्स के लिए ये स्पीडी की किताब आप ले लीजिएगा। अब क्योंकि 3 से 5 प्रश्न मान लीजिए आ गया, 3 प्रश्न आ गए, अब इसके लिए आप घटनासार यूथ ये सब पढ़े कोई मतलब नहीं, इसमें से भी आप मेन चीज़ें देख लीजिएगा, ये सारे सूचकांक देख लिए आपने, योजनाएं देख लिए, सैन्य अभ्यास देख लिए, समारोह देख लिए, ये सब सारी चीज़ें, पुरस्कार देख लिए, यही सब मेन चीज़ें आपको देख लेनी है, एक एक पेज में नोट्स बना लेना है इसका, कि जो मेन टॉपिक्स हैं मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स में कौन कौन से मेन टॉपिक्स होते हैं, सबकी क्लास आएंगी, सबकी अलग अलग रणनीति पे बात होगी, और इसके साथ आपको ट्रिक के माध्यम से जीएस करवाया ही जाएगा। बस आप लोग मेरा साथ देते रहिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब जो है करते रहिए, जब आप शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी टीम का मोटिवेशन बना रहेगा, और हम लोग जो है आपको जीएस पूरा ये जो 25 से 30 दिन बचे हुए हैं आपको कंप्लीट करा देंगे, आप 15 प्लस प्रश्न करने में तो कम से कम सक्षम हो ही जाएंगे। और ऐसे कितने बच्चों को मैं जानता हूँ कि जो उस 30 में 10 प्रश्न भी नहीं कर पाए हैं, इस प्रकार का ये चुनौती रहा है, ठीक। प्रश्न इतने, पेपर इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि यूपीपीएससी पेपर सेट करता है और उनको 30 प्रश्न देना वो कहीं से भी उठा के देते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि यूपीपीएससी आयोग से संबंधित जो उसका पैटर्न है वो प्रश्न उसी के हिसाब से रहता है, वो भले ही 30 प्रश्न हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे पढ़ने हैं, आप उतना ही कर लेंगे ना तो आप 15 प्लस प्रश्न तो डायरेक्ट फंसा ही लेंगे, और थोड़ी मेहनत करेंगे तो 20 प्लस हो जाएंगे। और आगे देखिए ये किताब आप जरूर ले लीजिएगा, यूथ कंपटीशन टाइम्स की एलटी ग्रेड की किताब है, पीवाईक्यू है एक प्रकार की है। इसमें क्या किया है कि एलटी जीआईसी जीडीसी जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सबका जो है पीवाईक्यू दिया गया है, इसको जरूर साफ कर लीजिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, ठीक। इसमें 51 देखिए प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर में प्रैक्टिस बुक भी दिया है, 51 सेट में कुछ सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं, ठीक। इसके बाद देखिए मैं सलाह दूंगा जीएस के लिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है और आप लोग अपने सब्जेक्ट के माहिर होते हैं, बहुत ज़्यादा जीएस नहीं आता है, मैं ये मान कर चलूँगा, तो जीएस के लिए आप ये कहिए कि उठा करके एक पूर्वावलोकन पढ़ने लगे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लगे, तो वो एकदम से जो है गलत रणनीति होगी। तो आप क्या काम करिए, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक एनसीईआरटी जीके नाम से आती है, एनसीईआरटी जीके एकदम पतली सी होती है, इसमें फ्लोचार्ट मेथड में सारी चीज़ें ऐसे दी हुई होती हैं पॉइंट्स फॉर्म में, ये सबसे बेस्ट होगी किताब आपके लिए। देखिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए चाहिए तो, ये देखिए इस तरह से यूथ कंपटीशन की ऐसे पीली कलर में होगी, एनसीईआरटी जी के बेस्ड ऑन एनसीईआरटी जी के सामान्य अध्ययन ऐसे लिखा होगा। और इसके बाद अगर आप बहुत डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो जीएस पॉइंटर का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन मैं इसको नहीं सलाह दूंगा, आप ये किताब ज़रूर पढ़िए।
यूथ कंपटीशन की एनसीईआरटी जी की आप फिर से जो है ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ पे ना। इस प्रकार से 2023-24 में लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी भी मिलेगी मार्केट में ये नई भी एडिशन इसकी आ गई। बहुत ज़्यादा नहीं है, 100-150 रुपये के आसपास मिलेगी, 100 रुपये के आसपास मिलेगी। तो आप इसको ले लीजिएगा, इसमें पॉइंट्स फॉर्म में है, इसका रिवीजन कीजिएगा। जीएस पॉइंटर आप रहने दीजिए। अगर आप बहुत जीएस जैसे कि आप मान लीजिए पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं और एलटी भी दे रहे हैं, तब आप जीएस पॉइंटर का इस्तेमाल करिए। नहीं, मान लीजिए आप प्योर मतलब एलटी ग्रेड वाले हैं, तो आपके लिए ये एनसीईआरटी जी के काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट रहेगी। और बाकी बात यह है कि इसमें हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास लेंगे। जैसे हम लोग हिस्ट्री की क्लास लेंगे, हाँ हिस्ट्री की मान लीजिए 3 क्लास आ गई, जियोग्राफी की मान लीजिए 2 क्लास आ गई। इस तरह से मतलब लगभग लगभग 2-2 घंटे के 1 घंटे में हम लोग पूरा जीएस कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे एकदम ठोस पढ़ेंगे, वो चीज़ें याद हो जाएँ। जैसे कि मान लीजिए अब सिंधु सभ्यता के स्थल पढ़ने हैं, तो बस वो स्थल से प्रश्न आने ही आने हैं, तो ये याद हो जाने चाहिए। अब जियोग्राफी में दर्रे, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, इसमें सब आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊँगा। आप सिर्फ उतना पढ़ेंगे, बाकी ये जो मैं आपको सलाह बार बार दे रहा हूँ एनसीईआरटी जी की, इसको रट डालिए, बार बार पढ़िए। देखिए इसमें सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, सामान्य ज्ञान है, तो इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, ठीक। तो देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है, इतिहास पे आप काम करिए। हाँ, इतिहास के मेन मेन चीज़ों पे, भूगोल पे काम कर लीजिए, पॉलिटिक्स पे। अब विज्ञान में उतना ध्यान मत दीजिए। अब विज्ञान में क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले। अब विज्ञान में मेन मेन चीज़ें, विटामिन ये सब सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा, वो देख लीजिएगा। बाकी इसमें जो दिया है उसको कर लीजिएगा। पर्यावरण परिस्थिति इसमें है ही नहीं, बाकी ज्योग्राफी में कुछ पर्यावरण परिस्थिति हो सकता आ ही जाए। बाकी अर्थव्यवस्था में यहाँ से कर लीजिएगा। तो ये यही इतना पर्याप्त रहेगा। बहुत ज़्यादा आप अगर जीएस के पीछे भागेंगे, ये वीडियो वो वीडियो, ये किताब वो किताब, तो आप अपना अपने सब्जेक्ट का आप नुकसान कर लेंगे। सिंपल सी बात है। ये सब बातें आपको कोई बताएगा नहीं, सभी यूट्यूब पर लोग भ्रमित करते रहते हैं। हाँ, आप देखेंगे बहुत सारी ऐसे ही, ये प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, वो प्रैक्टिस कट करवाएंगे, और आपको 3 घंटे ले लेंगे, उसमें आपको 50 प्रश्न सॉल्व करवा देंगे। और आप 3 घंटे में 50 प्रश्न याद, कुछ नहीं हुआ, फंसेगा कुछ नहीं। इससे बेहतर है आपकी जो आपके पास सोर्स है ना, उसको आप एक व्यापक कवरेज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे जो आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा, वो ट्रिक के माध्यम से करवाया जाएगा। बिल्कुल से याद हो जाएगा। कि जैसे कि मैं इस तरह निमोनिक्स करवाऊँगा कि जैसे कि मान लीजिए स्विट्ज़रलैंड में टिटलिस पर्वत है, माउंट टिटलिस, तो स्विट्ज़रलैंड की तितली, इस तरह से मैं करवाऊँगा आपको। तो आपको आपको बड़ा मज़ा आएगा उसमें पढ़ने में। बहुत सारे मैंने निमोनिक्स के, मेरे पास लगभग 500 के आसपास मेरे पास उसके बैंक बने हुए हैं। मैं आपको करवाऊँगा इस बार। यूपीपीसीएस में भी बहुत कारगर साबित हुआ था बच्चों के लिए। तो मैं आपको उसको पूरा कवरेज करवाऊँगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, और इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए। और कोई भी सुझाव हो, कोई भी चीज़ जानना हो, आप कमेंट ज़रूर करें। तो ठीक है, चैनल पर को वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जहाँ पे हम इतिहास, सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे पॉलिटी। ठीक, तो पॉलिटी में निमोनिक्स वगैरह ट्रिक बनेंगे, उस पर मिलते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।